हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका नेक्स्ट टॉपिक है चाल और वेग। इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चाल के विषय में चर्चा करते हैं कि चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी होती क्या है। परिभाषा पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले स्पीड है यानी कि चाल, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, तो इसकी दिशा क्या हुई, किसी भी दिशा में, यानी कि दिशा क्या है, निश्चित नहीं है, एक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह हम और एक दूसरी भाषा में बात करें, दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब बात जब एकांक समय की है तो एकांक समय यहाँ पर का मतलब ये भी हो सकता है, वहाँ एकांक में एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एकांक का मतलब। तो चलिए आइए एक दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर मात्रक की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी डेफिनेशन, अगर हम सरल शब्दों में एक व्याख्या करते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी की परिभाषा बता दी थी। चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ दूरी क्या होती है। मैंने आपको बता दिया था कि दूरी होती क्या है। दूरी का मतलब है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एस के द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है ये आपको पता है, मैंने अदिश और सदिश के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर दी थी। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो परिभाषा में अपने आते हैं कि चाल की क्या परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चलिए जब माना कि एक वस्तु है, यहीं से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यदि एक वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, मानिए कि एक कार है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है उसको, ठीक है, ए पॉइंट से जाना कहाँ है, बी पॉइंट जाना है। यदि एक वस्तु है तो वस्तु हमने यहाँ से क्या ले ली, कार ले ली, ठीक है, टी समय में। तो समय मानिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय लगा कितना, टी, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और दूरी कितनी तय की गई, ये जो डिस्टेंस थी, ठीक है, उसने एस दूरी तय की। तो हम लोग जो चाल है, ठीक है, तो हम लोग बता देंगे कि चाल यानी कि चली गई दूरी, तो कितनी दूरी थी एस, और कितने समय में, टी समय में। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चलिए आइए इसके मात्रक की तरफ चलते हैं। आपको परिभाषा तो पूरी समझ में आ गई है, ठीक है। तो आइए अब इसका सूत्र, पहले सूत्र समझते हैं कैसे बनता है। जो चाल है तो मैंने बताया था ना, दूरी बटे समय। ये देखिए दूरी और ये समय, कितनी दूरी तय की गई और कितने समय में तय की गई। जब यह पता चल जाएगा तो चाल आराम से आप निकाल लोगे, स्पीड, ठीक है। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, चलिए सूत्र बनाते। दूरी का मात्रक, अगर ये दूरी है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। मीटर मैंने पहले ही अभी आपको चर्चा कर दी है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, ये इसकी बात करते हैं, होता है सेकंड, ठीक है। तो जो इसका एसआई मात्रक हुआ, देखिए एसआई मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्योंकि इसमें क्या है, इसकी कोई दिशा क्या है, निश्चित नहीं होती है। अदिश राशि होती क्या है, एक और 2 लाइनों में मैं बता देती हूँ। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ठीक है, ये सारी। चलिए अभी हम लोग इसके नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस क्या है ना, इसमें देखिए मैंने आपको अभी बता दिया था कि इसमें कोई दिशा नहीं होती है भाई। कोई कार है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, चाहे वो जिगजैग की तरह चल के चले, चाहे वो इस तरीके से जाए, मतलब किसी भी गली से होते हुए जाए, ठीक है, बस उसकी कोई दिशा नहीं है। डिस्टेंस तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। अदिश राशि मैंने ये बता ही दिया है आपको। चलिए
अच्छा, अब बात करते हैं वेग की। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, जो स्पीड है और वेलोसिटी है बस उसमें कुछ अंतर होता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि वह अंतर क्या है और आप डेफिनेशन को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये वेलोसिटी होती क्या है, अर्थात वेग क्या होता है। सबसे पहले आपको परिभाषा की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एक समय में चला गया विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसका सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। ठीक है, आपने दूरी में पढ़ा कि उसकी दिशा क्या थी, इसमें वेग में दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि स्पीड में क्या थी कि दिशा निश्चित नहीं थी। ठीक है, अब क्या है कि एक समय में चला गया विस्थापन और स्पीड में क्या थी, एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है ना। विस्थापन क्या है ये आपको मैंने बता दिया था, लेकिन मैं पुनः एक बार आपको बता देती हूँ विस्थापन की परिभाषा। तो विस्थापन की परिभाषा आपने किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों, चलिए आज देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। भाई ये देखिए, कोई मानिए कि यहाँ पे कोई कारी है, ठीक है, अब मानो उसको बी से ए पॉइंट जाना है, तो दिशा क्या है, उसकी निश्चित दिशा होती है, अनिश्चित नहीं होती है। और इसकी उसको क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी से, एक मिनट, बी से कहाँ जाना है उसको, ए, तो प्रारंभिक ये वाली और ये वाली, ठीक है, अंतिम बिंदु क्या हो गई, ए हो गई। तो इसमें क्या है, दिशा निश्चित है या सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि क्या है, चलिए एक बार फिर से बता दें। जिन भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है, इसमें देखिए कि दिशा भी है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देती हूँ, सदिश राशि जिस भौतिक राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों निश्चित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग है, बल है, संवेग है इत्यादि। ठीक है, चलिए अभी विस्थापन पता चल गया। अभी फिर से अपनी डेफिनेशन में आते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं, कैसे बनेगा। परिभाषा आपने समझ ली, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एक समय में चला गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, इसका अब सूत्र क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यह भी एक क्या है, ये क्या है, सदिश राशि है। चलिए अभी बात करते हैं हम कि चाल के प्रकार कैसे क्या होते हैं और कितने प्रकार की होती है चाल। ठीक, तो चलिए पहले हम टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लेते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, एक समान चाल के बारे में चर्चा करते हैं। एक समान चाल को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, सपोज दैट कोई कार है, ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट है। ठीक है, अब एक कोई कार है, ठीक है, वो चल रही है, स्पीड से चल रही है, लेकिन चलने की स्पीड क्या है, एक बराबर है, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, और प्रति घंटा की, मानिए 1 घंटे में उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसको आगे भी तय करनी है तो वो 2 घंटे में फिर 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो प्रत्येक घंटे में प्रत्येक बार समान दूरी तय करेगी, तो इस प्रकार की स्पीड को बोलेंगे एक समान चाल। असमान चाल की बात करते हैं। असमान चाल की बात करते हैं, असमान चाल को परिवर्ती चाल भी कहते हैं। देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है कि परिवर्ती चाल भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, मानिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसने क्या किया, बाइक से चलना शुरू किया, अपने घर से स्टार्ट किया, उसको मार्केट जाना था। तो पहले जब वो चला, ठीक है, पहले वो चला
तो वो मानिए 100 मीटर की दूरी उसने तय करी, ठीक है, और उसको समय लगा 5 मिनट, ठीक। फिर आगे उसने 70 मीटर की दूरी तय की गई, तय की, तो उसको लगा क्या है 6 मिनट। तो 70 मीटर की दूरी तय की, 6 मिनट लग गया। तो क्या ये समान आपको दिख रहा है? भाई पहले क्या किया, समय कम लिया और उसने स्पीड ज़्यादा की, बाद में तो समय ज़्यादा ले लिया लेकिन स्पीड कम हो गई, क्योंकि पहले रास्ता साफ था, बाद में हो सकता है उसको भीड़ मिली, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चाल को, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। चलिए बात करते हैं औसत चाल की। ये आपकी औसत चाल की क्या होती है औसत चाल? अच्छा, औसत चाल में किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी की दर को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कुल समय में, देखिए कुल समय याद रखना है आपको, कुल दूरी अगर आप आपको पता है कितना समय लगा और आपको पता है कि कितनी दूरी तय हुई, तो आप औसत चाल निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, मानिए आपको घर से मार्केट जाना है कुछ सब्जी लेने के लिए, तो आप जब जा रहे हैं तो क्या आप एक स्पीड से जा रहे हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं आपकी चाल तेज़ होगी, कहीं आपकी चाल धीरे होगी। तो कभी आप 1 मिनट में 100 मीटर चले, तो कभी 1 मिनट में क्या हुआ 200 मीटर चल दिए। कभी भीड़ मिल गई तो आपकी स्पीड कम हो गई, कभी आप रोड पे कोई नहीं मिला, आप काफ़ी स्पीड में चले गए, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि भाई आपको जाने में कितना समय लगा, तो आप क्या करोगे कि कितना समय लगा, तो आप एक बताओगे ना कि मुझे 10 मीटर लगा, मैं 1 किलोमीटर गया सब्जी लेने, मुझे 10 मिनट लगा। तो क्या किया आपने, कुल समय बता दिया और कुल दूरी बता दी, कितना कि आपको कितना समय लगा, 10 मिनट लगा। भाई घर से मार्केट गए, कुल समय 10 मिनट लगा, और कुल दूरी तो आप बता दोगे भाई 1 किलोमीटर में गया था। तो अगर औसत चाल निकालना होगा तो आपको कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, औसत चाल, ठीक। चलिए अभी चलते हैं तत्क्षणिक चाल। नेक्स्ट हमारा है तत्क्षणिक चाल। अच्छा, क्षणिक में क्या आ रहा है, क्षण आ रहा है। देखिए क्षणिक में जब ये पढ़ोगे तो आ रहा है ना क्षण, क्षण का मतलब क्या हो गया, पल, ठीक है, इंस्टेंट, यही बात हो गई, इंस्टेंट। तो परिभाषा में आते हैं कि किसी क्षण पर अति सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा सूक्ष्म समयांतराल का अनुपात वस्तु की तत्क्षणिक चाल कहलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी क्षण में किसी गतिशील वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कितनी दूरी तय की गई, उस चाल को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। या ये कह सकते हैं किसी क्षण में किसी, मतलब कि जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपने एक हाथ में पेन लिया, ठीक है, और उसको पकड़े रहो, पेन को पकड़े हो आप, ठीक है, और दूसरे हाथ, एक हाथ से पेन को छोड़ा, दूसरे हाथ से पेन को पकड़ लिया। तो पेन को छोड़ा और आपने पेन को पकड़ा, तो कुछ जो भी क्षण लगे होंगे पेन को छोड़ने और आपने उसको पकड़ा दूसरे हाथ से, तो कुछ क्षण लगे होंगे। तो उसमें कितनी, भाई आपने छोड़ा तो कुछ तो ऊंचाई से छोड़ा ही होगा ना, तो उसमें जितनी दूरी उसने तय कर ली वह उसकी क्या होगी, स्पीड कहलाएगी, तत्क्षणिक चाल कहलाएगी। किसी क्षण में हम ये भी अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी क्षण में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। तो तत्क्षणिक चाल के लिए हमने क्या किया कि डेल्टा एस, जैसे डेल्टा एस है यानी कि तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की, डेल्टा टी यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल, सूक्ष्म का मतलब हो गया छोटा, कम समय में, कम से कम समय का मतलब यहाँ क्षण से है, क्षण से, जैसे आप पलक झपकी तो एक क्षण में पलक झपक गई आपकी, उसी तरीके से कि सूक्ष्म समय अंतराल में कितनी दूरी तय की, ये इसको बोलते हैं तत्क्षणिक चाल, ठीक है। तो तत्क्षणिक चाल डेल्टा एस बराबर डेल्टा टी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बस, स्कूटर, कार में लगा स्पीडोमीटर या ओडोमीटर उस क्षण वाहन की तत्क्षणिक चाल को दर्शाता है। कभी आपने देखा होगा कि आपके
कोई आपके घर में स्कूटर है या कार है, उस पर स्पीडोमीटर होता है, जो सुइयाँ घूमती हैं तो वो बताती हैं ना, उस जिस स्पीड से उस समय कार आपकी चल रही होगी, वह स्पीडोमीटर बताएगा कि उस क्षण वह वाहन कितनी गति से चल रहा है। उस चाल को बोलेंगे तत्क्षणिक चाल। थैंक यू।